गदर के बाद में सनी देओल ने बहुत सारी ऐसी फिल्में करी जिसमें वो पाकिस्तान की लंका लगा रहा होता है। गदर आती है, उसके बाद में माँ तुझे सलाम आती है, इंडियन आती है, जाल द ट्रैप आती है, उसके बाद में और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें मेन विलेन जो है वो पाकिस्तानी हुआ करते थे। अब लेकिन एक फिल्म आने जा रही है बंटवारा 1947 और ये 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसका जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आमिर खान कर रहे हैं और जो डायरेक्शन है इसका वो राजकुमार संतोषी कर रहे हैं। राजकुमार संतोषी के साथ में अब से पहले सनी देओल की 3 बहुत बड़ी फिल्में आई हैं, संभवतः 4 होंगी, लेकिन ये सारी की सारी फिल्में बेहद जबरदस्त रहती हैं, जिनमें कि सबसे पहला जो नाम होता है वो होता है घायल का। घायल उस समय की सबसे बड़ी फिल्म थी और उसने अपने टाइम के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उसके बाद में फिल्म आती है दामिनी और उसके बाद में 96 में आती है घातक। इन तीनों की तीनों फिल्मों में पूरे के पूरे सिनेमैटिक नैरेटिव को ही चेंज कर दिया था और उस समय पर जितने भी बड़े बड़े एक्टर थे जिनकी उस समय पर तूती बोला करती थी सबको उठाकर साइड फेंक दिया था। मतलब यहां तक कि अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी। तो सनी देओल का जो कद है, जो इतना हाइप पे गया है, वो गया ही है राजकुमार संतोषी के हाथ में रहते हुए। दूसरी तरफ राजकुमार संतोषी जैसे ही सनी देओल से अलग होते हैं, दोनों का ही डाउनफॉल लगभग शुरू हो जाता है। सनी देओल भी कोई इस प्रकार की कोई बड़ी फिल्म नहीं दे रहे होते हैं और उधर राजकुमार संतोषी भी कोई बड़ी फिल्म नहीं दे पा रहे होते हैं। राजकुमार संतोषी की अजय देवगन को लेकर के फिल्म आई थी सरदार भगत सिंह और उसी की टक्कर में सनी देओल खुद अपनी फिल्म लेकर के आए थे शहीद। 23 मार्च 1931 शहीद नाम पूरा था उस फिल्म का और उसमें वो खुद चंद्रशेखर आज़ाद बनते हैं और उनका भाई बॉबी देओल भगत सिंह बनता है। लेकिन ना ही तो सनी देओल की फिल्म कुछ अच्छा कर पाती है और हाँ, उसका डेंट राजकुमार संतोषी की फिल्म के ऊपर पड़ता है। जितनी बड़ी वो फिल्म बननी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, वो नहीं बन पाती है। राजकुमार संतोषी फिर उस फ्लो में नहीं रह पाते और अब आकर के सब लोग एक साथ मिलते हैं, एक जगह हाथ मिलाते हैं और ये फिल्म आती है। सब लोग क्यों कह रहा हूं? आमिर खान, राजकुमार संतोषी भी ऑलरेडी काम कर चुके थे, परंतु उसके बाद से ये दोनों भी साथ नहीं थे। उधर सनी खुद राजकुमार संतोषी के साथ नहीं थे और उससे ही बड़ी बात कि सनी देओल और आमिर खान हमेशा जब भी इनकी बड़ी फिल्में आई हैं एक दूसरे के सामने टक्कर पर ही रही हैं। जैसे कि घातक और राजा हिंदुस्तानी रही, जिस प्रकार से लगान और गदर रही हैं, इसी प्रकार से 1-2 फिल्में और रही हैं, मेरे दिमाग से निकल रही हैं। परंतु जब आमने सामने रिलीज करने वाली बात आती थी तो आमिर और सनी एक दूसरे के सामने अपोजिट खड़े रहते थे। अब यहां पर 3 ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के मित्र भी रहे हैं परंतु अपोजिट भी रहे हैं। वो तीनों के तीनों मिलकर के एक फिल्म बनाते हैं। अब ये फिल्म क्या है? फिल्म एक्चुअली वजाहत खान का एक उपन्यास था, उस पर ये बेस्ड है। इसको देखने के बाद में आपको काफी जगह पर गदर की याद आएगी। अच्छा ये हुआ कि इसमें अमीषा पटेल को नहीं लिया गया है, मजबूरी बन गई है गदर वालों के लिए। तो इसमें प्रीति जिंटा को लिया गया है। प्रीति जिंटा जो कि सनी देओल के साथ में, मतलब उनकी बहुत अच्छी दोस्त तो है ही है, लेकिन उनके साथ में उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, वाकई में अच्छी लगती है, पहले से लगती हुई आई है। इसमें सनी का जो बेटा बना है वो उनका एक्चुअल जो ओरिजिनल जो बेटा है बड़ा वाला, वही बना है। उसका एक डायलॉग आता है इसमें कि तू मेरे बाप को नहीं जानता, उस्ताद को नहीं जानता और तू मेरे बाप को नहीं जानता। और सनी का बेटा, मतलब उसका एक्टिंग सीखनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तब आएगी, परंतु ये डायलॉग डिलीवरी वाकई में सॉलिड है। क्योंकि तुम लोगों को भी, हम लोगों को भी पता रहता है कि भाई सनी देओल एक्चुअली क्या है और वो गदर में क्या क्या काम कर चुका है। अब जो सनी देओल है इसमें मुसलमान कैरेक्टर बना हुआ है। ये एक मुस्लिम फैमिली होती है। ये लोग बंटवारे के टाइम पर हिंदुस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पर जो मकान इनको मिलता है, वहाँ पर शबाना आजमी जो कि एक हिंदू महिला है, उसने अपने आप को वहां बंद कर लिया और वो कहीं नहीं जाएगी, भाई मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी। सनी यहां पर आते हैं और सनी इस हिंदू महिला शबाना आजमी की रक्षा के लिए पाकिस्तानियों से लड़ते हैं। अब यहां लोगों को समस्या जो हो रही है या उसके डायलॉग्स में जो समस्या है उस पर मैं आता हूं बहुत जल्दी ही। सनी देओल यहां पर एक डायलॉग बोलते हैं कि किसी मंदिर को जलाना या तोड़ना करके ये इस्लाम नहीं है। मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, कुरान में लिखा हुआ है कि दूसरों की चीजों को तोड़ो, ये करो वो करो। बिल्कुल भाई, लिखा हुआ है। अब हम एक फिल्म के माध्यम से क्या मुसलमानों को व्हाइट वॉश करने का प्रयास इसमें देखते हैं? तो मुझे डायरेक्टली तो नहीं लगता है कि मुसलमानों को व्हाइट वॉश करने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक इंडिविजुअल, एक अकेले मुसलमान की सोच भी हो सकती है। दूसरी चीज, अगर हम इसके विपरीत जाते हैं कि फिल्में नैरेटिव कैसे खेलती हैं, फिल्में हमें क्या बनाना चाहती हैं, तब हम गुस्सा करते हैं इस बात के ऊपर कि अगर कोई हिंदू दिखा दिया जाए और वो हिंदू ये बात बोलता कि किसी मुसलमान को मारना या किसी मस्जिद को तोड़ना हिंदू धर्म नहीं है, तब भी हम गुस्सा ही होंगे।
क्योंकि उसमें एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसमें एक हिंदू जो है वो मुसलमानों का पक्ष ले रहा है। परंतु हम इस बात में गुस्सा है कि एक मुसलमान जो है वो हिंदू का पक्ष क्यों ले रहा है। बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं लिखी होती हैं, लेकिन हम किस प्रकार से उस समय चीजों को टैकल कर रहे होते हैं ये भी देखना जरूरी होता है। यहीं पर अगर ये कहानी जस्ट एकदम उल्टी होती, एक हिंदू है जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गया है और उसके घर में एक मुसलमानी महिला रह रही है, हिंदुस्तान के हिंदू मारने आते हैं और वो हिंदू कह रहा है कि एक मुसलमान को मारना या उसकी मस्जिद को तोड़ना या उसकी नमाज पढ़ने को रोकना ये हमारा हिंदू धर्म नहीं है, तो भी हम लोगों को प्रॉब्लम ही होती, तो भी सोशल मीडिया के बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ही होती। लेकिन इसमें जो डायरेक्टर था, जो प्रोड्यूसर था, वो अपना क्या नैरेटिव सेट करना चाह रहा होता उस समय पर, वो ये दिखाना चाह रहा होता कि हिंदुओं तुम मुसलमानों का ऐसे मारो मत, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। ठीक है, आज की तारीख में राजकुमार संतोषी और सनी देओल क्या दिखाना चाह रहे हैं कि मुसलमानों ऐसे हिंदुओं को मारो मत, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को इस प्रकार से नफरत से मारो मत, ये हमारी सीख नहीं है, हमें ऐसे लोगों को नहीं मारना चाहिए। तो ये भी हम सब लोगों को दिक्कत हो रही है। तो यानी फिर हमें क्या दिखाना चाहिए, एक मुसलमान खड़े होकर के ये कहे वहां पर कि भाई देखो कुरान तो यही सिखाती है कि किसी हिंदू को मार देना चाहिए, कुरान तो यही सिखाती, इस्लाम भी यही सिखाता है, मोहम्मद भी सिखाता है, अल्लाह भी यही सिखाता है कि भाई अगर हिंदू है तो उसको जान से मार दो। परंतु भाई मैं नहीं मारने दूंगा, मैं क्योंकि सनी देओल हूं, मैं ना पूरे पाकिस्तान की बैंड बजा दूंगा भाई, मैं अभी नलखा उखाड़ूंगा और मैं सबकी छाती में ठोक दूंगा। और ये जो समान आदमी ना भाई हिंदू, इसको भी, इसके मंदिर को भी, इसकी तुलसी को भी, सारे को मैं ले करके कंधे पर डाल करके भागूंगा और फिर एक ट्रेन मिलेगी उसमें बहुत सारा कॉटन भरा हुआ होगा, मैं उसमें ले जाकर के इसको वापस से हिंदुस्तान छोड़ करके आऊंगा। और अगर शबाना आजू मना करेगी और अगर ये कहती है कि मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी, तो भाई मैं ना, जैसे एक और फिल्म आई थी अर्जुन कपूर और जॉन अब्राहम की, जैसे वो पाकिस्तान से अपना घर को पूरा का पूरा एक गाड़ी पे उठा के ले जाता है ना, तो भाई मैं हूं सनी देओल, मैं हूं धर्मेंद्र का बेटा, मैं उस घर को उठा करके ऐसा ले जा करके और हिंदुस्तान में इसको सेटल कर दूंगा। तो भाई कहानी किस तरीके से बननी चाहिए थी। मैं कह रहा हूं कि इस्लाम में इस बातें सिखाई जाती है, मोहम्मद ने सिखाई है, कुरान ने सिखाई है, पर जब हम फिल्मों से नैरेटिव सेट करते हैं ना, तो फिल्मों के वो नैरेटिव भी बन लेने दो जो आज तक नहीं बने थे। आज तक तुम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भाई आज तक हिंदुओं को ही ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि ये साला हिंदू ही सेक्युलर क्यों होते हैं। भाई मुसलमान को सेक्युलर दिखाया जा रहा है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। बाकी अगर तुम देखो सिनेमाटोग्राफी में मुझे अभी तक कोई कमी नहीं लग रही है, डायलॉग्स जो बने हैं उनमें कोई कमी नहीं लग रही है। सन्नी वास्तव में बूढ़ा हो चुका है, परंतु जिस तरीके की फाइट सीन्स अभी तक मार तोड़ दिखाई गई है वो मुझे किसी प्रकार से कमतर नहीं लग रही है। लग रहा है कि गदर को वही आदमी दूसरे पर्सपेक्टिव से जीने का प्रयास कर रहा है। और पता है असली कलाकार कब होता है, जब वो दोनों चेहरों को बेहतरीन तरीके से जी पाए। ऐसा नहीं कि वो आदमी बस विलन बन रहा है तो बस विलन ही बन रहा है, नहीं, जब वो हीरो बने, जो वो नायक बने, तब भी वो ऐसा ही मार तोड़ कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो केवल सिक्के का एक पहलू ही दिखा करके खुश हो जाए, वो दूसरा पहलू भी दिखाए। ऐसे तो सनी देओल ने गदर में भी इस प्रकार के डायलॉग्स बोले हैं, उस पर लोगों को आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि वो डायलॉग पूरी फिल्म के नैरेटिव को बदलने वाली नहीं थी, क्योंकि वो डायलॉग्स उस समय पर टाइम की डिमांड थी। क्योंकि किसी भी डायलॉग में, किसी फिल्म में खड़े होकर के आप ये नहीं कह सकते कि मैं 200 करोड़ कटवों को काट करके फेंक दूंगा और सालों बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों को। वहां पर तुम्हारी नीति क्या कहती है, तुम्हारी रणनीति क्या कहती है, ये मायने रखती है। और अगर तुम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो तो एक चीज सुनो, अमरीश पुरी हमेशा विलन बनता था और बहुत सॉलिड लगता था, खतरनाक लगता था, परंतु घातक में जो वो एक बाप बनता है ना, मैं मानता हूं कि घातक में जो अमरीश पुरी ने रोल किया था वो डैनी नहीं कर पाता, लेकिन जो रोल डैनी ने किया था ना उससे बेहतरीन अमरीश पुरी उसको कर लेता। तो बस इतनी सी बात में समझ जाओ कि अमरीश पुरी एक ऐसा कलाकार है जो खतरनाक से खतरनाक विलेन भी बन सकता है, जो एक इमोशनल बाप भी बन सकता है। उसका उदाहरण हमें हलचल में देखने को मिलता है। वो कॉमेडी भी उतनी अच्छी कर सकता है और वो देशभक्ति भी उतनी अच्छी कर सकता है। तो इस कारण से एक कलाकार की कलाकारी को हर एक रंग में पिरो पिरो कर देखना चाहिए। सनी देओल को हमने बहुत देख लिया है हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान भारत माता की जय करते हुए, अब उसको दूसरे पक्षों में भी देखने की आवश्यकता है। और ये वही सनी देओल है भाई जिसको गदर के बाद में ना खुद हिंदुओं ने लात मार दी थी, बाहर कर दिया था। एक बड़ी फिल्म के लिए भी आदमी तरस गया था, जबकि उसने पूरे के पूरे करियर को दांव पर लगाकर आतंकवादियों के असली रंग, रूप, नाम, वेशभूषा दिखाने का काम किया था। तो भाई वो जो कर रहा है ना उसको आराम से कर लेने दो, तुम वो ज्ञान उसको मत दो जो तुम्हारे पास भी 2014 के बाद में आया है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे सिंह बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।